शहीद के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल बदरुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये इतने मुश्किल वक्त में तो आवाज़ नहीं निकलती, आपके अंदर इतना हौसला किधर से आया? चूँकि मैं एक मुसलमान हूँ और कुरान में वाज़े लिखा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ये तो हर किसी ने ये चीज़ चखनी है, जल्द या बदेर दुनिया छोड़नी है। मैं रोता तो क्या मेरा बेटा वापस आ जाता, ना आता। और मैं एक सोल्जर रहा हूँ, मरते दम तक रहूँगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके आज भी पूरी कौम के सामने कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझ नाचीज़ जैसे हकीर इंसान को अल्लाह ने कितनी इज्जत दे दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत दुनियावी तौर पे ज़रूर मुझे दुख है, उससे मुझे इनकार नहीं है, महसूस होता है। लेकिन एक ही बेटे आपके? मेरा एक ही बेटा था और अल्लाह का माल था। अल्लाह ताला ने उसको मेरी बख्शिश का सहारा बना दिया। मैं इतना गुनहगार हूँ कि शायद खुदा ने एक बहाना बना के मेरे बच्चे को शहादत दे दी है और मेरे सब गुनाहों पे पर्दा डाल दिया है। इंसान जिंदगी आनी जानी है, और मैंने पहले भी कहा है और मैं अब भी कह रहा हूँ, उनसे पूछें जिन लोगों के अपने मुल्क नहीं हैं। खुदा ताला ने हमें एक मौका दे दिया था, उसको हम बेहतर तरीके से इस मुल्क को बनाने में आगे आगे चलें और रोज एक दूसरे की टांग न खींचें। कुछ हमें बताएं, एक तो हुआ क्या था आपके बेटे के साथ और कहाँ कैसे पहुंचे? आपने कहा 5 बेटियों के बाद माशाल्लाह आपके बेटे हुए। जो मेरे साथ हुआ, मेरा बेटा कहीं शहीद हुआ सुबह 6 साढ़े 6 बजे। मुझे फर्स्ट टेलीफोन जो रिसीव हुआ वो एक मेरे यूनिट के पुराने लेफ्टिनेंट, मेरे यूनिट कमांडर के बेटे और नाउ रिटायर्ड ब्रिगेडियर इरफान भट्ट साहब ने मुझे तकरीबन 11:15 बजे टेलीफोन किया। मैं सिंध प्रॉविंस में था, ज़िला घोटकी में था, थोड़ी सी मेरी ज़मीन है वहाँ पे, मैं अपनी जिम्मेदारी करता हूँ और अपने कामों में मसरूफ़ था। बिकॉज बीइंग एन आर्मी ऑफिसर आपको जब कॉल आई तो अंदाज़ा तो मुझे एक पुराने भाई का कॉल याद है जो आज भी जिंदा है। उसने कहा था कि जब कोई बैड न्यूज़ हो ना तो एक दफ़ा उसको परे फेंक देना। आई जस्ट थ्रू दिस न्यूज़ ऑन वन साइड। आपको कॉल आई, उन्होंने जी बताया मुझे कॉल आपको आई, कि बेटे शहीद हो गए? उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माल था, बर्दाश्त किया, थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज किया और फिर उसकी मां को टेलीफोन किया। कहा देखो जिंदगी अल्लाह मियां के हाथ में है, तदबीर इंसान करता है, तदबीर अल्लाह के पास है, हिम्मत करो, मैं आपको एक खबर सुनाने लगा हूं। उसने कहा कौन सी खबर? मैंने कहा हमारा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। उसने कहा कौन सा दोस्त? मैंने कहा तुम्हारा इकलौता बेटा लख्ते जिगर मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गया। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा बेटा शहीद नहीं हुआ, वो जिंदा है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी जो पैटर्नल फैमिली है गांव में, मेरे छोटे भाई हैं, कज़न हैं, उनको टेलीफोन किया, भाई तुम्हारा भतीजा अल्लाह को प्यारा हो गया, उसका बंदोबस्त, कल उसका जनाजा होगा। मैंने वहाँ ही फैसला कर लिया कि उसका जनाजा मैं गांव में करूँगा। तो थोड़ी देर के बाद मेरे एक सके भाइयों से भी बेहतर भाई मलिक अमीर खान, उनको मैंने टेलीफोन किया।
जो सिंध पंजाब बॉर्डर पे उनका एक पेट्रोल पंप है। मैंने कहा जी ये वाक़या हो गया है और मैं आपको इतला कर रहा हूँ। तो उसने कहा जी यू जस्ट गेट रेडी, मैं आ रहा हूँ। आधे पौने घंटे में वो गाड़ी लेके पहुंच गए। कितना छुपाता, बाप हूं। जोर से नहीं रोया, लेकिन आंसू गिरने शुरू हो गए। मेरे मुलाजमों को खबर हो गई, वो समझ गए, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से नहा कर कपड़े बदल कर तैयार हुआ तो मलिक अमीर खान साहब वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने मुझे ऐसे उंगली से इशारा किया, नो डिले, गाड़ी में बैठे, बाकी बातें होती रहेंगी। तो वहाँ से मुझे लेके चल पड़े, घोटकी शहर में पहुँचे और अभी वहाँ से मैंने मोटरवे पे पिंडी के लिए रवाना होना था कि मुझे एक सेकंड कॉल आई। उन्होंने कहा जी आपके लिए जो है फ़ौज ने ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर दिया है, आप पन्नू आकिल आ सकते हैं या हमने आपको गाड़ी भी भेजी है। मैंने कहा जी मैं खुद पन्नू आकिल पहुंच जाऊंगा। तो जब मैं वीआईपी चेक पोस्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे कर्नल साहब, मुझे नाम याद नहीं रहा, और वो गाड़ियाँ लेके खड़े थे। मुझे उन्होंने साथ बिठाया, सैल्यूट किया और जाके गैरिजन मेस में ले गए। वहाँ पे मैक ब्रिगेड के कमांडर साहब खड़े थे, वो मुझे मिले, हौसला दिया और ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म को मानते हुए मैंने सब्र से बर्दाश्त करता रहा, कोई परेशानी नहीं दिखाई। अल्लाह का जो हुक्म था मैं कर क्या सकता था। उन्होंने फिर मुझे बिठाया, थोड़ा हौसला दिया, थोड़ा सा अप्रिशिएट किया और थोड़ी देर के बाद जो है। तो बेटे को कब देखा आपने? जी मैं बताता हूँ आपको। तो वहाँ से मैं जहाज़ में बैठ के पिंडी के लिए रवाना हुआ। एविएशन बेस के उसका जो मिलिट्री यूनिट का कमांडर था वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे घर ले आया और तकरीबन शाम 6 बजे के करीब मैं अपनी रिहाइश अस्करी 10 कॉलोनी रावलपिंडी में पहुंच गया। ठीक। फिर दिल को एक हौसला दिया कि स्टेट अंदर जाएगा तो तू रोएगा। तो मैंने कोई 15 मिनट 20 मिनट अपने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोस्त हजरात जो मेरे भाइयों से भी मुझे अजीज़ हैं उनसे मिलना शुरू कर दिया, हाल हवाल किया। उसमें कई सर्विंग जनरल्स भी हैं जिनका नाम किस किस का मैं लूँ और किसका ना लूँ। और फिर मैंने हौसला करके अपने बच्चे को जाके खामोशी से सलूट किया और मैं दाद देता हूँ उसकी मां को। वो वैसे भी एक अल्लाह को याद करने वाली औरत है, घुटनों का ऑपरेशन हुआ, ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, शुगर है एंड वट नॉट, लेकिन बिल्कुल सब्र के साथ वो कुरान मजीद पढ़ रही थी। बहुत बड़ी बात है। और बच्चे के पास बैठी थी। और फिर रात को 11 बजे उसका जनाजा हुआ। अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज्जत दी। इस मालूक जो मुल्क के डोर संभालने वाले लोग हैं, जनाब सदर पाकिस्तान, जनाब आर्मी चीफ, वज़रा, ये दुनियावी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ने उसको ये भी इज्जत दी कि उसके जसद खाकी को उन्होंने उठाया। और फिर मैं रात के अंधेरे में अपनी फैमिली को लेकर अपने गांव रवाना हो गया। और सुबह सवेरे पाकिस्तान आर्मी मेरे बच्चे की, शहीद की, मैं जिंदा कहूँगा, उसको लेके मेरे घर पहुँचे। वहाँ पे लोगों ने उसको देखा और उसके बाद दिन के 11 बजे उसका जनाजा हुआ। और मेरी तकरीबन 75 इयर्स मेरी एज है माशाल्लाह। और हमारे गांव में बड़ी बड़ी नामवर हस्तियां दफन हैं। एयर मार्शल नूर खान साहब मरहूम, जो कि 65 वार के हीरो थे,
एक और सरदार मोहम्मद याद खान साहब हैं, अलीगढ़ के पुराने पड़े हुए, कई और ऐसे कई और लोग, उनके भी मैंने जनाजे देखे। लेकिन अल्लाह ताला ने वो फरिश्ते कहाँ से भेजे हैं, ये आपने एयर में देखा होगा, कितनी दुनिया उसके लिए वहाँ पहुँची। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार दमे है। आप मर्ग मैं उन सब लोगों को सलूट करूँगा जिन्होंने दिल से उसकी कदर की। मैं क्या हूँ, आप क्या हैं। अभी बहुत ताज़ा ये है ये आपका। ये जो है ना, ये कहना बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन मैं दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुल्क है तो सब कुछ है, ये मजबूत है तो हम सब ताकतवर हैं।